वैन को और केस में आप लगा रहे हो तो जो भी कंडीशन है, वैन मल्टीपल कंडीशन यहाँ पर ही यूज करोगे आप। अलग अलग कंडीशन आप कुछ भी बना लो यहाँ पर, जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड। अब इसके आगे अगर ये बेसिकली एक कंडीशन है, अगर इसके आगे कोई और कंडीशन होती, सब क्वेरी लगा के बना रहे होते तो भी लग जाता। तो वैन वैन के बाद में आपको कंडीशन लिखनी है अपनी। तो वैन एक कीवर्ड है, उसके आगे कोई भी कंडीशन हो जाए आपकी। नेस्टेड केस के अंदर फिर से एक और केस। हाँ, अगर सब क्वेरी बन रही है, सब क्वेरी में जाके फिर हो जाएगा केस के अंदर एक और केस। उसके लिए टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, और टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। करो। नहीं, हमने ये बताया ना। ये नहीं है फ्रॉम, लास्ट में आगे फ्रॉम मार्क्स। तो ये सारा कुछ किससे ले रहा है? मार्क्स टेबल से ही तो ले रहा है। देखो, सिंपल इफ कंडीशन लगा लो। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी। सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, ऑब्टेन्ड। इफ इफ कंडीशन। इफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ठीक है, देन हम लिख देते हैं यहां पर पास। ठीक है। अदरवाइज क्या होगा? फेल। तो यहां पर इफ एल्स कैसे लिखते हो? इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला पास हो जाएगा, अदरवाइज कंडीशन ट्रू नहीं है तो सेकंड पैरामीटर यहां पर पास हो जाएगा एज रिजल्ट। ओके। वहां पर जो है देखो, दूसरे उसमें लैंग्वेज में स्विच केस होता है। केस स्विच केस, एक के बाद एक के बाद एक। पाइथन में स्विच नहीं होता। पाइथन में एलिफ मल्टीपल, इफ एलिफ 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 एलिफ, यहाँ पर वैन 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 वैन। नहीं, इसमें जो है, जो इसका सिंटेक्स है, इसका सिंटेक्स क्या कहता है? इफ कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन हो गई, ये जो है कंडीशन ट्रू का स्टेटमेंट हो गया, ये कंडीशन फॉल्स का स्टेटमेंट हो गया।
नहीं, एंड तो उसका एंड कर दिया। एज एक जो है एलियास उसको प्रोवाइड कर दिया कि ये इस वाले टेबल से क्रिएट हो जाए, जो नया कॉलम क्रिएट होगा। अब देखो, अभी ये सारे बिल्ट इन फंक्शन आपने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये सारे बिल्ट इन फंक्शंस हो गए। एसक्यूएल में आप अपने नॉर्मल यूजर डिफाइंड फंक्शन भी बना सकते हो। जैसे आप अदर प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप फंक्शंस बनाते थे, तो फंक्शंस को आप यूज कर लेते हो, कहीं पर भी यूज कर लेते हो। जैसे आपने एक बार फंक्शन लिख दिया, फिर आपको जब भी उस टाइप की सिमिलर टाइप की फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप उसको कॉल करोगे, वो परफॉर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही एसक्यूएल में भी आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो, जिनको हम बोलते हैं स्टोर्ड फंक्शंस, ठीक है। तो वो स्टोर्ड फंक्शन होते हैं, स्टोर प्रोसीजर से थोड़े अलग हैं। जैसे स्टोर प्रोसीजर होता है, वैसे ही बस थोड़ी सी दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। स्टोर्ड फंक्शन क्या करते हैं कि आप एक फंक्शन क्रिएट कर ले रहे हो, अब जो फंक्शन आपने क्रिएट किया, वो किसी भी टेबल के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो, अनटिल अनलेस, जैसे यहां पर तो कॉलम जो है, जैसे हम फंक्शन में पैरामीटर देंगे। अब पैरामीटर क्या दे रहे हैं, जैसे या तो इंटीजर दे रहे हो या वेरचर दे रहे हो, तो अगर वो पैरामीटर की कंडीशन फुलफिल है जो आप पास कर रहे हो, तो आपका फंक्शन कहीं पर भी अप्लाई हो जाएगा। सेम डेटाबेस में अलग अलग टेबल्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, डिफरेंट डेटाबेस की टेबल के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगा, एक बार अगर आपने फंक्शन क्रिएट कर लिया। बट सिंपल फंक्शनैलिटी के लिए आप परफॉर्म कर सकते हो, टिपिकल ज्यादा मल्टी लाइन फंक्शनैलिटी के लिए फिर स्टोर प्रोसीजर आता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन भी है फंक्शन की, बट बेनिफिट ये है कि अगर आपने जो फंक्शन क्रिएट किया उसको आप अप्लाई सेम डेटाबेस में अलग अलग टेबल के ऊपर अप्लाई कर लो, सेम फंक्शन को अलग अलग डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर लो। अब क्रिएट करने के लिए आप क्या, वहां पर एक कीवर्ड लिखा जाता है सबसे पहले, डेलीमीटर, फिर डॉलर के साइन लगाए जाते हैं, डॉलर से स्टार्ट डॉलर के एंड, उसके बीच में आप अपनी फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हो, जैसे फंक्शन का नेम, फिर फंक्शन में क्या क्या पैरामीटर पास होंगे, क्योंकि डेटा पास करने के लिए हम पैरामीटर लेते हैं। पैरामीटर पास क्या क्या कर रहे हैं, हमारा फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, और जो रिटर्न कर रहा है, फिर उसका लॉजिक हम डिफाइन करते हैं, एक छोटा सा फंक्शन। क्या टाइम है अभी? हाँ, डेलीमीटर।
अब यहां पर हम फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले, क्रिएट फंक्शन। अब जैसे मान लो हम फुल नेम को बना रहे हैं, फुल अंडरस्कोर नेम। ठीक है, फुल नेम के लिए हमने बनाया जिसमें एफ नेम। अब हम फुल नेम बनाने के लिए पैरामीटर पास करेंगे कि फुल नेम अगर आप जनरेट कर रहे हो तो किन क्या क्या पैरामीटर होंगे। तो पैरामीटर क्या होंगे, दो पैरामीटर होंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो एफ नेम हमने पैरामीटर पास किया, जिसका डेटा टाइप क्या पास, अभी ये वेरिएबल सेट कर रहे हैं, एफ नेम इज अवर वेरिएबल। ठीक है, जिसका डेटा टाइप किया जा सकता है वेर कैर। ठीक है, वेर कैर की हमने लेंथ डिफाइन कर दी, कॉमा लगा के। सेकेंड पैरामीटर एल नेम, और एल नेम का डेटा टाइप हमने डिफाइन कर दिया वेर केयर। यहां पर भी हमने 50 डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट फंक्शन जिसका हमने नाम डिफाइन कर दिया, और जो क्या ले रहा है, दो पैरामीटर ले रहा है वेर केयर टाइप के। दो पैरामीटर है वेर केयर टाइप के, जिनकी वैल्यू आप जो है पास करोगे। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न्स में हम इसमें वेर केयर ही रिटर्न करेगा। तो इसकी लेंथ जब फुल नेम पे आ गई तो हम थोड़ी लेंथ बढ़ा देते हैं, 100 या 120, 200, जो भी आप रखना चाहते हो। जैसे 150 करेक्टर की लेंथ दे दी, जैसे मैंने यहाँ पर। रिटर्न हमारा फंक्शन ये कर रहा है। ठीक है, अब रिटर्न वेर केयर करेगा डिटर्मिनिस्टिक्स। डिटर्मिनिस्टिक्स हम इसलिए लिखते हैं कि जैसा इनपुट ले रहा है उसी फॉर्मेट में आउटपुट, जैसे वेर केयर में इनपुट ले रहा है और वेर केयर में ही जो है आउटपुट रिटर्न कर देगा। डिटर्मिनिस्टिक जो है हमने यहां पर कर दिया, सेम उसमें ले रहा है। अब हम यहां पर जो है बिगिन करते हैं अपने फंक्शन का लॉजिक लिखना, ब्लॉक बनाते हैं ना हम। तो अब हमारे फंक्शन का ब्लॉक बन रहा है। तो बिगिन, बिगिन के बाद में जो भी फंक्शन आपका रिटर्न करेगा, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न क्या करेगा, हमने यहां पर अपना लॉजिक लिख दिया। कॉनकेट, कॉनकेट में क्या करेगा, एफ नेम कॉमा स्पेस कॉमा एल नेम। ठीक है, ये हमने यहां पर एक लॉजिक लगा दिया कि ये एफ नेम एल नेम को रिटर्न करेगा, और के बाद में हम क्या कर देते हैं, एंड। ठीक है, एंड में हमने जो हमारे डेलीमीटर हैं वो हमने एंड के बाद में क्लोज कर दिए। ठीक है, और क्रिएट फंक्शन रिटर्न। ठीक है, फंक्शन क्रिएट हो गया, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब इस फंक्शन को आप अप्लाई कर सकते हो अपने डेटाबेस के ऊपर। अप्लाई करने के लिए आप जहां पे भी इसको लगाना चाह रहे हो, सेलेक्ट, सेलेक्ट स्टूडेंट आईडी एंड फुल नेम। फुल नेम हमारा फंक्शन है जो हमने बनाया है।
अब ये फुल नेम क्या लेगा, दो पैरामीटर लेगा, एफ नेम कोमा एल नेम। ठीक है, एफ नेम कोमा एल नेम एज स्टूडेंट नेम। ठीक है, एज स्टूडेंट नेम हमने यहां पर दे दिया। अब हम अपनी टेबल डिफाइन कर देंगे। कोमा, और क्या क्या है हमारे पास में। तो देखो इसने फुल नेम रिटर्न कर दिया। अभी हमने कॉन्केटेनेशन वाला तो लगाया नहीं, हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर जो हमने फंक्शन बनाया था वो फंक्शन अप्लाई किया है। ठीक है, बाकी जो है कल इसमें फंक्शन के एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे।